नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सवाल यह है कि किसी भी जानकारी को सच में सीखा और हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। आज की ये चर्चा एक ऐसे दिलचस्प नजरिए पर है जो रटने की बजाय चीजों को गहराई से समझने पर जोर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पूरी बात है ना, उसकी शुरुआत ही इसी पावरफुल लाइन से होती है। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि सीखने के एक बहुत गहरे सिद्धांत का आधार है। तो सवाल ये उठता है कि अपने सपनों में जान डालने का आखिर असली मतलब है क्या? देखिए, सपनों में जान होने का मतलब सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य रखना नहीं होता। इसका असली मतलब ये है कि उन लक्ष्यों को पाने के लिए जो भी ज्ञान चाहिए वो हमारे अंदर जिंदा हो, सिर्फ किताबों के पन्नों पर छपा हुआ न रह जाए। और यहीं पर सबसे बड़ी बात निकलकर आती है। किसी भी तथ्य को सिर्फ रट लेना अपने सपनों को सच करने के लिए काफी नहीं है। जैसा कहा भी गया है कि सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और वो हौसला आता है सच्ची गहरी समझ से। तो अब उस प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे लगभग हर सीखने वाले ने कभी ना कभी फेस किया है। हम पढ़ते तो बहुत हैं, पर कुछ ही टाइम बाद सब भूल जाते हैं। तो क्या ये हमारी याददाश्त की कोई कमी है? ये सवाल तो बहुत ही कॉमन है ना? घंटों मेहनत करते हैं और उसके बाद भी फैक्ट्स दिमाग से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पढ़ते पढ़ते ही ध्यान भटकने लगता है या फिर नींद आने लगती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? अक्सर हम यही सोचते हैं कि याद न रहने की वजह हमारे दिमाग में या हमारी साइकोलॉजी में है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि असली प्रॉब्लम हमारे तरीके में है। हम असल में फैक्ट्स के पीछे की जो कहानी है उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम जानकारी को बस छोटे छोटे टुकड़ों में याद करने लगते हैं, उसे एक पूरी तस्वीर की तरह देखते ही नहीं। तो अगर प्रॉब्लम कहानी को ना जानना है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? जाहिर सी बात है, सोल्यूशन उसी कहानी को खोजने में है। जब हम किसी भी फैक्ट के क्यों और कैसे को समझ जाते हैं तो वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं रहता, बल्कि एक यादगार किस्सा बन जाता है। तो मेन तरीका ये है, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय उसके पीछे की कहानी, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसे एक्टिवली खोजा जाए। ये पूछना कि अच्छा, ये घटना क्यों हुई या इस थ्योरी की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये सवाल हमें फैक्ट्स को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करते हैं और इसी तरीके से सच्ची समझ पैदा होती है जो लंबे समय तक हमारे साथ टिकती है। इस पूरे तरीके को ना हम 4 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, पूरे ध्यान से पढ़िए। दूसरा, उन हिस्सों को पहचानिए जो आपको सिर्फ फैक्ट्स लग रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहे हैं। तीसरा, अब उस हिस्से की बैकग्राउंड स्टोरी या उसका कॉन्टेक्स्ट खोजिए। और चौथा, जब आप कहानी समझ जाएंगे तो आपको एक ऐसी समझ मिलेगी जो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि इन बैकग्राउंड कहानियों को आखिर खोजा कैसे जाए। इसके लिए एक डिजिटल तरीका सुझाया गया जो आज के समय में काफी काम का है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डिजिटल स्टडी पॉइंट्स जैसा यूट्यूब चैनल। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का मकसद ही यही होता है कि स्टडी पॉइंट्स के पीछे की कहानियों को सामने लाया जाए, जिससे सीखना न सिर्फ आसान हो बल्कि दिलचस्प भी बन सके। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये चैनल रोज नए वीडियोस और पीडीएफ नोट्स जैसा मटेरियल देता है, और अगर कोई डाउट हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे डिजिटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। ये तरीका और इस जैसे टूल्स सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं है। इनके पीछे एक बहुत ही क्लियर और ठोस लक्ष्य है जो कई लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। और वो लक्ष्य इस साल से जुड़ा है, 2026। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक डेडलाइन है, एक एम्बिशन है जिसे सामने रखा गया है। एम्बिशन ये है कि कहानी को समझकर पढ़ने के इस तरीके को फॉलो करके सीखने वाले 2026 तक एक सरकारी पद हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत सीधा और पावरफुल मैसेज है। अपनी पढ़ाई को एक ठोस करियर के नतीजे से जोड़कर देखिए। और आखिर में हम इस प्रेरक विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। हार जाएं चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। यह हमें याद दिलाता है कि सही तरीके और लगातार कोशिश से कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। ये सफर सिर्फ रटने का नहीं, बल्कि सच में समझने का है।